क्लास 9th। आज कल आपने ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कॉपी में लिख लिए होंगे, पढ़े भी होंगे आपने। आज हम वैकल्पिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो इनको देखते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा में देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम और गुवाहाटी। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो होती है मासिनराम में। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में होती है। और मासिनराम जो है जगह वो कहाँ पर है, मेघालय में है। तो मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अगला बिंदु देखते हैं इसमें अपन। पहले अगर ये प्रश्न मेघालय का आपसे पूछेगा और अगर मेघालय में अभी वर्तमान में मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और पहले जो है वो चेरापूंजी में होती थी, तो अगर ऑप्शन में मासिनराम नहीं हो तो चेरापूंजी लगाना है। और चेरापूंजी और मासिनराम दोनों ही नहीं हो तो ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक वर्षा है वो मेघालय में होती है। मेघालय की जो राजधानी है वो कौन सी है, शिलोंग। दोनों चीज़ें याद रखनी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो इस तरह से ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन है काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आएगा इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में जो पवने चलती हैं उनको लू कहा जाता है। काल जो बैसाखी है वो बैसाख के महीने में पश्चिम बंगाल कोलकाता वाले क्षेत्रों में जो हवाएं चलती है जो उनको काल बैसाखी कहा जाता है। बारिश होती है वहाँ पर और वो काफ़ी नुकसान करती है, इसलिए इसका नाम काल बैसाखी कर दिया गया है। व्यापारिक पवने हमको पता ही है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जैसे अभी वर्तमान में भी अपने राजस्थान में जो बारिश हुई है अभी सर्दियों में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अगला प्रश्न आएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में मानसून का जो आगमन है वो जून महीने के प्रारंभ में हो जाता है। जून जो है उसमें केरल में सबसे पहले जो मानसून है वो केरल में आता है और केरल के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। इसमें शीत ऋतु की विशेषता बतानी है कि भारत में शीत ऋतु कैसी होती है। गर्म दिन और गर्म रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास में है कि गर्म दिन और ठंडी रातें होती है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा के कारण दिन गर्म होता है और रातें वापस फिर ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने सारे कारक पढ़ लिए थे। पहला कारक अक्षांश है इसमें, यानी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, हमें पता है कि जो पूर्व पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं होती है इस तरह से। और जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची जाती है वो सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखा का दूसरा नाम यामयोत्तर रेखा है। तो इस तरह से रेखाएं खींची जाती है। और ये जो रेखा है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो रेखा होती है वो होती है कर्क रेखा और इसके नीचे जो रेखा है वो होती है मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं याद रखनी है। और ये जो बीच में जो रेखा चलती है जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री पे, वो देशांतर रेखा होती है। तो ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, अक्षांश पहला। दूसरा है ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरा है वायुदाब और पवन तंत्र। अगला बिंदु है समुद्र से दूरी। पांचवा बिंदु है महासागरीय धाराएं। और लास्ट है उच्चावच लक्षण। तो ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु
क्यों है, इसको डिस्कस करते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित है। भारत का मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री साउथ के बीच में रहता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें उस समय भूमध्य जो रेखा है, विषुवत जो रेखा है, उसके आसपास ज़्यादा रहता है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विविध प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया, यानी स्थल जो है वो सूर्य की गर्मी के कारण बार बार गर्म होगा और ठंडा होगा, तो इस कारण जो स्थल भाग है, स्थल भाग पर निम्न दाब का प्रभाव हो जाता है। और हमें पता है कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी जहाँ निम्न दाब होगा उस ओर हवाएं चलेगी, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी समुद्र वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और जो स्थल भाग है वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी जो हवाएं हैं वो समुद्र के यहाँ से उच्च दाब की ओर से चलेगी, कहाँ को, निम्न दाब की ओर चलेगी। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय विसरण क्षेत्र की स्थिति में गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम में जेठ धाराएं कल हमने पढ़ ली थी कि सौरमंडल में 12,000 जो मीटर है उसकी ऊंचाई पर जो धाराएं होती है, चलती है, हवाएं चलती है, वो जेठ धाराओं के नाम से जानी जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। एल नीनो भी कल हमने पढ़ा था। एल नीनो दक्षिणी दोलन की घटना इसमें सक्रिय रहती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में आज नोट कर लेने हैं।